नमस्कार। हम सप्तसुदी में हैं। सप्तसुदी में आज का हमारा विषय है संधि संबंधी सप्तसुदी। संधि के वे उदाहरण जो सप्तसुदी के अच्छे उदाहरण हैं, जिन्हें संधि में भी पूछा जा सकता है और सप्तसुदी के रूप में भी पूछा जा सकता है। वे वाले उदाहरण हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो ऊपर बिंदु लगाइए। संधि संबंधी वर्तनी शुद्धता, इसको आप सप्तसुदी लिख सकते हो। इसको क्या कर देना, सप्तसुदी कर दीजिए। आप जो पढ़ रहे हो वही पढ़ते रहो। संधि संबंधी वर्तनी शुद्धता की जगह शब्द शुद्धि कर दीजिए आप। तो अब आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले दीर्घ संधि के उदाहरण ले रहा हूं। आपके संधि का रिवीजन भी यहां पर थोड़ा बहुत हो जाएगा, या संधि नहीं पढ़ी है तो भी आपको ये जानकारी हो जाएगी कि अभी दीर्घ संधि में क्या होता है। दीर्घ संधि में क्या होता है बताइए भाई। जो दीर्घ संधि है, मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में होता है अ या आ के सामने अ या आ हो तो आ बनना चाहिए। ये दीर्घ संधि में होता है। ई छोटी या बड़ी के सामने ई छोटी या बड़ी आए तो बड़ी बनेगी। ऊ छोटा या बड़े के सामने ऊ छोटा या बड़ा आएगा तो बड़ा ऊ बनेगा। और री के सामने री आती है तो री रहती है। ये है संधि। इसमें ये मात्रा प्रयोग होती है, इसमें ये होती है, इसमें ये होती है, और इसमें ये मात्राएं प्रयोग होती है। ये हमारी संधि का ध्यान रखना कि जब ये वाली व्यवस्था हो तो ये बनना चाहिए। जब भी आपको सप्तसुदी का उदाहरण सामने मिले और उसे टुकड़े कर सकते हैं आप, तो पहले उससे एक बार टुकड़ा जरूर करें आप, और फिर उसका निर्णय कर लीजिए। ज्यादा आपके लिए आसान बन जाएगा वो। ऐसे देखोगे तो हो सकता आसान नहीं बने, टुकड़ा करते ही आसान बन जाएगा। जैसे मतंतर है, इसका विच्छेद करिए आप तो आएगा मतदन अंतर। लिखा उसने मिला, हो सकता कि हम उससे मतंतर सही मान लें। हम जानते हैं यहां पर अ और यहां पर तो बनना चाहिए आ। तो सही शब्द क्या होगा, मतांतर होगा। वो अपना आप सही कर देगा आपका। आपको नहीं पता है ना तो भी वो सही करा देगा। एक बार खोल के नियम लगा दो वापस, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यर्थी, हम जानते हैं सत्यधन अर्थी होता है। ये इसका विच्छेद है। अब देखिए यहां पर अ के सामने अ तो आ बनेगा, अपना हो जाएगा सत्यार्थी। अब मान लीजिए यदि आप अभ्यार्थी लिख दो तो गलत हो जाएगा कि वो अभिधन अर्थी है। अभ्यार्थी में अभिधन अर्थी होता है। हम जानते हैं अभ्यर्थी में ई के सामने अ है, अ के सामने अ तो आ बन गया, ई के सामने अ तो ई जाएगी, यह में अभ्यर्थी बनेगा। ये सही समझ गए। तो सत्यार्थी होता है और अभ्यर्थी होता है। ऐसा नहीं कि जैसे अभ्यर्थी होता है वैसे सत्यार्थी भी होगा। आपको इस तरह से दिमाग नहीं लगाना है, आपको एक बार उसे तोड़ना है वो कहना क्या चाह रहा है। और सत्य जाना, सत्य शब्द का प्रयोग संधि में हम नहीं करते हैं, केवल दीर्घ में बड़ी के साथ करते हैं। बाकी ठीक है, सत्यर्थी सत्य के साथ ही चलेगा। देखिए तत्वाधान लिखा, तत्वदान आप इसको विच्छेद करिए। तत्वधन अवधान होता है। तत्वधन अवधान है। तो देखिए यहां पर अधन अ तो क्या बनेगा आ। तो यहां पर आ जाएगा तत्व। भाई देखिए व के साथ अ के सामने अ तो ये तो वह बनेगा। फिर देखिए वह और है इसमें, एक बार फिर यहां पर वो आएगा, यानी ये बनेगा तत्वावधान। जो कि वहां पर क्या लिखा है, तत्वाधान। यानी यहां से एक इससे वर्ण खा गए ये, तो इसको हम अक्षर लोप में ले सकते हैं। अक्षर लोप संबंधी सप्तशुद्धि भी यही है। भाई एक अक्षर का लोप हो गया यहां से,
तो कोई बात नहीं, आपको लगता है विच्छेद कर सकते हो तो कर लो। विच्छेद में क्या होता है कि दोनों पद फिर सही आता है, विच्छेद में दोनों पद सही आता है, फिर गलत नहीं आता है। अंत्याक्षरी, इसका विच्छेद करिए, अंत्यधन अक्षरी। सबसे ज्यादा पूछे गए उदाहरण में से है। अब देखिए अ के सामने अ तो आ बन जाएगा, तो ये शब्द बनेगा अंत्याक्षरी। नृत्यंगना, तो यहां पर है नृत्य धन अंगना। यहां पर अ के सामने अ तो आ, तो सही शब्द बनेगा नृत्यांगना। और स्वावलंबन लिखा इसने केवल, तो ऐसा नहीं है कि सूधन अवलंबन कर दो इसको आप। हम जानते हैं सूधन अवलंबन नहीं होता है। अच्छी निर्भरता शब्द बनेगा, अच्छा निर्भर नहीं है। हम जानते हैं आत्मनिर्भर वाला शब्द है ये, तो यहां पर आएगा स्वधन अवलंबन होता है। अब अ के सामने अ, तो सही शब्द बनेगा स्वावलंबन। कोई कहेगा सर मैं यण संधि लगा सकता हूं, यहां पर लगा तो दोगे, सूधन अवलंबन कर दोगे आप, सूधन अवलंबन कर तो दोगे यहां पर आप क्या ये बोलते हैं कभी? सब तो स्वावलंबन ही होता है, आत्मनिर्भरता। भाई स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भर, यही तो होगा। इसके बाद में ये मैंने लिखे हुए हैं ये आपके दीर्घ संधि वाले, आपको इस तरह के नियम लगाकर हल करना होगा। तो देखिए तो मैंने बता दिया, ये अ वाला सही करना है। या देखिए ई का एक बार बता दूं आपको कि ये नियम कैसे लगेगा, दूसरा वाला, फिर एक ये और फिर एक ये, फिर आप अभ्यास भी हो जाएगा आपका और साथ में संधि भी हो जाएगी। तो देखिए गिरीश में क्या होगा, गिरिधन ईस होता है, ईस में ई बड़ी आती है। अब देखिए ई के सामने क्या है, ये जो री लिखा हुआ है या र के साथ में ई है, और ई के सामने ई, छोटी बड़ी कोई भी हो, क्या बनती है? बड़ी बनती है। तो यहां सब बनेगा, ये बीच वाली बड़ी बनेगी, क्योंकि पहले वाली तो समस्या ही नहीं भाई, पहले वाली जो है वैसी रहेगी, तो गिरीश बनता है ये। और कविंद्र, कविधन इंद्र हो गया, और ई के सामने ई, तो ई बनेगी बड़ी, कविंद्र होगा। ये इस तरह से आप इसे शुद्ध करेंगे। फिर हम आते हैं ओ में। देखिए यहां पर लिखा है सुक्ति, सुक्ति का विच्छेद सुधन उक्ति होता है। तो देखिए यहां पर भाई ऊ है, यहां पर स के साथ ऊ है, स धन ऊ, और ऊ के सामने ऊ, तो क्या बना चाहिए? बड़ा ऊ बना चाहिए। तो सुक्ति यह लिखा जाएगा बड़े ऊ के साथ में। और बहुउद्देशीय, तो इसे विच्छेद करिए, बहुधन उद्देश्य, सही लिखा हुआ है। अब देखिए ऊ के सामने ऊ, तो बनेगा बड़ा ऊ बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा शब्द बहुउद्देशीय, यानी बहुउद्देशीय में ऊ बड़ा आता है। मंजूषा, मंजूधन, मंजूधन उषा। अब देखिए आप यहां पर आएगा ऊ के सामने ऊ, तो बताइए क्या बनेगा? ये बड़ा बनेगा और सा आ जाएगा मंजूषा, यानी यहां छोटा लगा हुआ है, यहां पर ऊ छोटा लिखा और यहां पर बड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सब शुद्धि सही करनी है, और भी बहुत सारे हैं, आप करिए यहां तक। इसके बाद मैं बताता हूं ये दोनों क्या है। ये लिखोगे आप शुरुआत में, ये लिखोगे भाई, किसी भी लिखना है तो एक बार दीर्घ संधि का ये है, पर कितने नियम लिखोगे? नियम लिख के थक जाओगे आप तो, इतने सारे नियम आएंगे यहाँ पर। इससे बढ़िया है कि जो समझाता हूँ सब शुद्धि का अच्छे उदाहरण है, उनको देख लो और आगे बढ़ते जाओ आप। जितने भी सब शुद्धि संबंधी अच्छे उदाहरण है वे है आपके सामने पड़े।
अगलो, अगलो। अब ले लूं, ये लिखिए आप। बनाओ एक बार, जितने बना सकते हो आप, अपना दिमाग लगाओ। कोई बात नहीं, आपने कभी संधि नहीं पढ़ी, आपको लगता है आपने संधि पढ़ी नहीं है, तो ही कोई बात नहीं। अ धन अ बराबर आ तो करो कम से कम, ई धनी बराबर ई तो करो। अगलो।
आगे बढ़ो। आगे लो, देख लो वो वाले। हम्म। और नोट लिख दो बोले। लिख लिया आपने? दो पंक्ति छोड़ देना, एक दो पंक्ति।
और आगे लिखिए गुण संधि बह रहा है। समझो गुण संधि, पहले समझ लेते हैं, दीर्घ संधि को हल करते हुए आते हैं जहां हम छोड़ा था उससे। तो इसके बाद विचाराधीन है, तो हम जानते हैं यहां पर आएगा विचारधन अधीन, तो ये सही बन जाएगा विचाराधीन। ये पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया शब्द था या शुद्ध के रूप में। काव्यदर्श, काव्यधन आदर्श होता है, तो ये बनेगा काव्यादर्श, यानी अ के सामने आ, तो क्या बन जाएगा, देखिए अ के सामने आ तो आ ही बनेगा। और ये देखिए महारणीय, बताइए क्या होता है, हम जानते हैं सही शब्द होता है महाधन अरणीय। वैसे बता दूं ये पूरा शब्द ये भी सही है, इसको काट दीजिए आप शब्द को। कारण इसके पीछे बताऊं आपको, इसके पीछे कारण ये कि महाधन अरणीय तो बनेगा ये महारणीय बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अप्रत्यय आ जाता है, तो ये महारणीय बनता है, ठीक है। सब शुद्धि में सब सही है। अभी संधि के हिसाब से हम कहेंगे कि भाई यहां पर अ होना चाहिए, जबकि वहां पर क्या है आ है, पर ये अप्रत्यय लगने के बाद में यानी बड़े जंगल संबंधी, महारानी का मतलब बड़ा जंगल, यानी उससे संबंधित ये अर्थ निकाल देगा। इस शब्द को यहां से एक बार हटा देना आप, ठीक है। तो रविंद्र है, हम जानते हैं रविधन इंद्र आएगा, और ई के सामने ई तो बनेगी बड़ी। रविंद्र में ई बड़ी होती है, रविंद्र नहीं बोलते हैं, रविंद्र बोलते हैं इसको। और ये हमने विदेशी भाषा संबंधी शब्द में पढ़ा, इससे अंग्रेजी के प्रभाव से कोई वर्तनीय अशुद्धता, उसमें ये बिंदु है शब्द। मुनि धन इंद्र, बताइए क्या आएगा, यानी ई के सामने ई तो यहां पर बनेगी बड़ी। ये सब शुद्धि के बहुत अच्छे उदाहरण में उदाहरण है हरीश, तो हरिधन ईस, तो ये बनेगा हरीश में ई बड़ी आती है। वैसे अंग्रेजी वाले में ये पढ़ चुके हैं, फिर भी सब शुद्धि में संधि में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतीन्द्रिय लिखा है, हम जानते हैं यहां पर अतिधन इंद्रिय है, तो ई के सामने ई तो बड़ी ई बनेगी यहां पर, और ये बन जाएगा अतीन्द्रिय। और यह न भी हो सकता है, जैसे न है तो आप यहां न भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पंचम वाला मैं आपको पढ़ाया नहीं, अभी बाद में पढ़ाऊंगा, न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभिष्ट लिखा है, तो ई छोटी लिखी है इसने, हम जानते हैं अभिधन इष्ट ये आएगा, तो ई के सामने ई तो बनती है बड़ी ही बनती है, तो अभिष्ट में ही बड़ी आएगी। अभिप्सा, अभिधन इप्सा, तो ई के सामने ई तो यहां भी बड़ी बनेगी, तो ये बनेगा अभिप्सा। प्राप्ति इच्छा, तो जैसे विच्छेद करेंगे प्राप्ति धन इच्छा, तो ई के सामने ई तो आ जाएगी बड़ी। प्राप्ति इच्छा, हो सकता है लिखने में आपको दिक्कत हो प्राप्ति इच्छा। अच्छा, कईयों को ये लग रहा है अभी कि ये तो हमें आते हैं, बेटा अभी इसलिए आते हैं कि संधि चल रही है, समानता वाला चल रहा है। परीक्षा हॉल में बैठ कर लिखोगे ना, जब इधर का उधर उठा के देंगे आपको, तो घूम जाएगा ये उस समय। तो ये आपके काम आएगा कि पढ़ते कैसे, प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। जब भी आपको लिखे एक बार उसको क्या करो, विच्छेद जरूर करो। रजनी से तो आएगा रजनी, रजनी यानी रात्रि, और इस रात्रि का इस चंद्रमा होता है। अब देखिए ई के सामने क्या है, ई है, तो यहां पर ये ई ही रहेगी, रजनीश होता है, रजनीश नहीं होता है, हो गया। इसके बाद देखिए मरुध्यान, तो यहां पर आएगा मरुधन उद्यान। अब देखिए ऊ के सामने ऊ, र के साथ में यहां पर ऊ है, तो ऊ के सामने ऊ तो क्या बनेगा, र के सामने ऊ तो ये रू बना, और र के साथ में यदि बड़ा ऊ आ जाए तो ऐसा लिखा जाता है, वो आपका ऐसे लिखा जाएगा। बताइए क्या बनेगा, मरु, यहां पर ऊ यह बनेगा, और फिर लिखा जाएगा मरुद्यान। और वापस गुरुपदेश, तो यहां पर गुरुधन
उपदेश है तो ऊ के सामने ऊ, तो यहां पर बन जाएगा, देखिए ऊ बड़ा उपदेश, गुरु उपदेश। मृत्युपरांत यानी यहाँ ऊ के सामने ऊ था तब बड़ा बनाओ, ये रू के साथ में देखिए वहां ऊ छोटा है, यहाँ ऊ बड़ा है। सप्तशती में ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है अभी तक, ये दोनों ही आपके, ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे गए उदाहरण में से है। मृत्युपरांत, अब दिखने में क्या दिख रही है, सही दिख रहा होगा, पर इसे एक बार आप अलग करिएगा, मृत्यु धन उपरांत, तो देखिए ऊ के सामने ऊ, तो ये बन जाएगा बड़ा ऊ, यहां पर और लिखा जाएगा प्रांत, मृत्यु प्रांत। कटुक्ति, कटुधन उक्ति, तो देखिए ऊ के सामने ऊ, तो ये बनेगा बड़ा ऊ, कटुक्ति। हो गया। अब इसमें ये दो तो आप भले छोड़ देना, नहीं चलेंगे, पर ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द स्थिति में, एक अनुदित होता है और एक अनुदीत होता है। होता है क्या है कि शब्द शुद्धि के अक्षर उदाहरण है अनुदीत। अनुदीत का अर्थ होता है जो कहा न गया हो, इसका अर्थ होता है जो कहा न गया हो, तो ये तो ठीक है। और अब वो बड़ा कर दे तो अनुदीत, ये लिख दिया है, तो इसका हो जाएगा जिसका वर्णन किया गया हो, जिसका वर्णन किया गया हो। अब आप कहोगे सर यहां संधि का क्या मतलब है, संधि है यहां पर है, देखिए अन्न धन उदित, ये प्रत्यय है यहां पर, और यहां पर, अरे माफी चाहता हूं, यहां पर ही उपसर्ग है पर अनुपसर्ग है, और नीचे वाले में अनुपसर्ग है। समझ गया भाई। देखिए अन्न धन उदित बराबर बना है अनुदित, और अन होता है अभाव के अर्थ में आता है, अनुदित जो कहा न गया हो, जिसका उदय न हुआ हो, ठीक है, उदय, उदित का उदय कर सकते हो। और ये वाला अनुदन उदित, यह इस तरह से आएगा, यानी वर्णन किया गया, इसका मतलब हो जाएगा जिसका वर्णन न किया, वो भी लिख सकते हो आप, ऊपर वाले का जिसका वर्णन न किया वो भी लिख सकते हो आप, कहा नहीं गया मतलब वर्णन नहीं किया गया, और नीचे वाले का वर्णन किया गया, वर्णन, ये दोनों विलोम शब्द के रूप में भी लिख सकते हो इन्हें आप, दोनों को परस्पर विलोम शब्द के रूप में लिख सकते हो, पर उपसर्ग का अंतर इसमें, और एक में संयोग है एक में संधि है, लिख लो दोनों शब्दों को। आगे बढ़े। ये यूनिवर्सल कोड है, जो हैश टैग वाला कोड होता है वो हमेशा यूनिवर्सल कोड होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कलर का कोई कोड बना दिया कंप्यूटर ने, तो अब किसी जगह पर आप लगाओगे, किसी जगह पर वो कोड लगाओगे तो कलर वही मैच करेगा वापस,
चाहे प्रिंटिंग हो चाहे कहीं हो, प्रेस में कहीं पे लगाओ बोलिए आप। इंटरनेट का ये फायदा होता है। तो वो कई बार पूछते हैं कि आपके पास यदि कोड है तो कोड भेज दो कलर का। तो कलर का कोड हमें वर्ड जो वर्ड है ना, वर्ड में ही मिल जाता है हमें कलर कोड, कि जिस हमें ये जो कलर जो हमने दिया है इस कोड क्या होगा। आगे बढ़े। अगला है गुण संधि संबंधी शब्द। अब गुण संधि क्या होती है, पढ़े एक बार गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जरूरी चीज है। तो देखिए यहां पर गुण संधि, गुण संधि है कि अ या आ के सामने ई या बड़ी आए तो ए बनता है, ऊपर की ओर एक मात्रा बनती है। अ या आ के सामने ऊ छोटा या बड़ा है तो ओ बनता ऊपर की ओर एक मात्रा बनती है। और अगला है अ या आ के सामने री आए तो अर बनता है, और कुछ शब्दों में अपवादतः आर भी बनता है। बस ये इतना कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, होगी दिक्कत नहीं है, इतना ध्यान रखो संधि बस। तो तुरंत ध्यान रहे कि अपवाद वाले उदाहरण कौन से हैं। दो चार उदाहरण मिलते हैं हमें। यहां देखिए, देखिए अंत्योदय लिखा है, यहां पूरी से हिल सकते हो। समझ गए आप कि ये क्या है, मतलब मैं क्या करूं इसको। अभी देखिए जब मैं पढ़ूंगा तो आपको तुरंत दिमाग, मतलब दिमाग घोड़े दौड़ेंगे आपके। पर जैसे पहले का अंत्योदय, ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा दिमाग लगाकर वो बड़ा कर दे। यदि मैं आपको यह गुण संधि नहीं दिखता और सीधा मैं बोलता लो हल करो, और बीच में यदि यहाँ डाल देता यहां पर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से आधे से ज्यादा वो बड़ा करके सही कर देते उसे। नहीं करते हैं क्या, करते करते हैं, पेपर वाला यही करता है। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये तो बिल्कुल सरल है। कुछ चीजें होती है कि वो चीज चल रही है धारा, तो उस धारा में चलते हैं, फिर धारा में ध्यान नहीं देते हैं कि धारा थोड़ी सी गलत भी हो सकती है। तो ये पहला उदाहरण यही है, मैंने तो क्या लिख दिया गुण संधि, मैंने कहा सेपरेशन रखते हैं इनका, पृथक रखते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगी चीजें। पता रहेगा ये गुण संधि के उदाहरण भी है, अच्छे भी हैं, सब शुद्धि के उदाहरण भी है। तो अंत्योदय लिखा है, आप इसका विच्छेद करो, विच्छेद करिए सहज रूप में। और विच्छेद ऐसा नहीं है, कोई विद्यार्थी चाहे वो संधि पहली बार पढ़ रहा है या उसे संधि नहीं पढ़ी है, इसका विच्छेद तो वो सही करेगा कम से कम। संधि मतलब जैसे हम बोलते हैं शब्दों के टुकड़े आप करोगे और ये करेंगे, बराबर समान ही होगा टुकड़ा। थोड़ा बहुत कुछ जटिल होगा तो मैं बता दूंगा, इसका टुकड़ा जटिल होगा। तो अंत्यधन, अंत्यधन उदय। पर जैसे आप ये देखते हैं, अतः अ के सामने उ, तो हम जानते हैं अ के सामने उ हो तो ओ बनता है, उ के सामने उ तो बड़ा उ बनेगा, और अ के सामने उ तो ओ बनेगा, तो ये शब्द क्या बनेगा, ये बनता है अंत्योदय। तो अब जो आगे सप्तशुद्धि है धीरे 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 जटिल उठ जाएगी। ठीक है, जटिल मतलब आपको, हाँ सही तो कर लोगे, पर शब्द आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए पदोन्नति लिखा है, देखिए इसको पदोन्नति बोलते हैं। एक होता है पदोन्नति, पदो और पदो, ये पदोन्नति लिखा है इसने। तो कोई बात नहीं, एक बार इसे अलग करिए, पद धन उन्नति। इससे भले ही अभी तक डबल स्टार ट्रिपल स्टार ये शब्द आया है जो आपको दिक्कत देगा। पद धन उन्नति, उन्नति में छोटी आती है। अब देखिए अ के सामने उ तो बनेगा ओ, तो ये बन जाएगा यहां पर पदो, बन गया नति। एक ही मात्रा होती है पदोन्नति में। क्रमोन्नत, यहां पर आएगा क्रमधन उन्नत। तो दो मात्रा देकर ये मत करना कि यार एक आती है, एक दो आती है, पता नहीं कितनी आती है, मैं क्या करूं, विचित करो और वापस जोड़ दो। अ के सामने उ तो बनेगा ओ, तो ये बन जाएगा क्रमोन्नत। वीरेंद्र लिखा हुआ है, विच्छेद करो,
वीर होता है, वीर होता है। बताओ ई बड़ी आएगी छोटी आएगी? बड़ी आएगी। आपको पता रहेगा कि भाई आपने कहीं वीर देखा ये शब्द? बताओ देखा है क्या? जब नहीं देखा है तो आपको पता, जब नहीं आपने देखा ही नहीं है शब्द को तो समझ लीजिए वो शब्द होता ही नहीं है। आप एक तो ये मान अपनी धारणा ध्यान रखें आप, यदि आप बैचलर हैं और आपने अखबार पढ़ रखा है तो ये मानकर चलिए शब्द आपने पढ़ रखे हैं। भले ही आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो, अखबार पढ़ता है नियमित, अखबार ही नहीं पढ़ता हिंदी का तो उसके बारे में तो हमें चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। कह सर मैं अखबार पढ़ता ही नहीं हूं। एटलीस्ट अखबार तो आपको सुबह सुबह पढ़ना ही चाहिए। संपादकीय पढ़ो, आपका ज्ञान बढ़ाओ। तो संपादकीय नहीं पढ़ो, ज्ञान मत बढ़ो। मैं तो ये कहता हूं अखबार में फ्रंट पेज पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद में संपादकीय और देश विदेश पढ़ के छोड़ दो उसे। आप कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि दूसरी चीज आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, दूसरा सुन लेना। आप तीन चीज याद रखना। पहली, संपादकीय फ्रंट पेज आप जरूर पढ़ें, क्योंकि फ्रंट पेज में इस राज्य की सबसे प्रमुख घटनाएं जो है फ्रंट पेज आती है। राज्य देश की जो भी घटनाएं प्रमुख होगी वो किस पर आएगी? फ्रंट पेज। कैसा बैक पेज पढ़ लेंगे? बैक में तो अंतिम लास्ट वाली खबरें पड़ी रहती है, समझ गए आप? सबसे लास्ट में पड़ी रहती है। कौन सी? भाई सबसे लास्ट पेज पढ़ते हैं। अरे सबसे लास्ट में क्या होती है? वे खबरें होती है जो अंत में पढ़ी जाए, कोई महत्व वाली खबर नहीं होती है। कम महत्व वाली खबर लास्ट लास्ट रहती है। ठीक उल्टा पड़ता है। फ्रंट पेज पढ़ लो अखबार का, फ्रंट पेज के बाद में सीधा जाइए संपादकीय। अब वो कितने पर है वो देखिए। अब संपादकीय में क्या होता है भाई? अखबार में आपने देखा होगा कुछ अलग 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 होता है। एक ऐसे कॉलम बना होता है, एक कॉलम ये बना होता है, एक दो कॉलम ऐसे बनाते हैं वो लोग, ऐसे बनाते हैं। आप इसे जरूर पढ़ें। कई बार वो तुलना कर लेते हैं विचारों की, आप इसे जरूर पढ़ें। ये बहुत सोच समझ दिया जाता है, बहुत सोच समझ के। समझिए, आप और मेरा नहीं छपता यहां पर, किसी प्रतियोगी परीक्षा के टीचर का नहीं छपता यहां पर। जो उस फील्ड का अनुभवी है उसी का छपता है इसमें। और ये काम की है, इसमें आपका करंट रहता है, ठीक है। और यदि आप आरएस या आईएएस जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं है आपको कि पढ़ते ही आप यही है, पहला पेज यही पढ़ते हैं आप, और जरूरत है कि यही चीजें काम आएगी। आपको विचार बढ़ाना है, अपना नॉलेज बढ़ाना है, ठीक है, आपका आईक्यू लॉजिकल लॉजिक चीजें बढ़ानी है तो आप इससे पढ़िए। आपको चीजें सीखने को मिली इसे। इसके बाद में एक पेज मैं सलाह देता हूं, आप देश विदेश जरूर पढ़ना। इस धरती पर हो तो देश विदेश की खबरें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ये सिलेक्ट होती है चीजें, उनको पता है कि देश विदेश की बात है तब वो वहीं लिखते हैं। एक आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। दुनिया में क्या चल रहा है, कहां बदलाव आ रहा है दुनिया में, कहां क्या चल रहा है, कहां सर्दी पड़ रही है, कहां गर्मी पड़ रही है, ठीक है, कौन क्या कर रहा है, कौन सा देश। तो यहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी देश विदेश में। ये तीन चीज पढ़ लो और मैं कहता हूं अखबार पर हाथ ही में लगो बाकी चीजों के लिए। 60% तो अखबार विज्ञापन से भरा होता है नहीं होता है क्या? बाकी को सरसरी निगाहों से देख लो, मतलब हेडलाइन पढ़ के छोड़ दो। आप हेडलाइन पढ़कर छोड़ दीजिए, कम से कम वो चीज जरूर पढ़े आप। देखिए 10 ऋण लिखा है तो इसका क्या होगा? 10 धन ऋण, तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा, वीरधन इंद्र, तो अ के सामने ई, तो यहां पर ई ये आ गई बड़ी और वीरेंद्र बनेगा। ये ई बड़ी आएगी और वीरेंद्र बनेगा। 10 धन ऋण, 10 साण बनता है, सुख धन रित। ये अपवाद वाला उदाहरण है गुण संधि के, तो मैं समझा देता हूं आपको कि ये सुखार्थ बनेगा, अच्छा शब्द है। और अक्षोहिणी सबसे ज्यादा पूज्य के उदाहरण में उदाहरण है ये, अक्ष धन ओहिनी आएगा और ये बनेगा अक्षोहिणी। ये तीन जो उदाहरण है ये अपवाद है गुण संधि के, ठीक है, गुण संधि के अपवाद वाले हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिए। यहां पर अ के सामने उ तो क्या बनना चाहिए? ओ बनना चाहिए, जबकि यहां पर क्या बना है? औ बना है, ये नहीं बना है और ये बना है। यही क्या है? अपवाद से बना। ये तीन उदाहरण अपवाद के हैं, बाकी में कोई समस्या नहीं है।
मतलब गुण संधि के उदाहरण बहुत कम है सब सुधी में। ये शुरुआत के 4 है ना, यही पढ़ लो, आपका अच्छा काम हो जाएगा। लिखो, पिछले हूं। आगे बढ़े। अच्छा, ये ओ नहीं वाला, ये ऊ बड़ा है, ये ऊ बड़ा कर देना यहाँ पर, वही नहीं। आगे बढ़ू। देखिए वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में क्या होता है, देखिए वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि संधि यही है, अ या आ के सामने ए या आई आए तो आई बननी चाहिए, मतलब 2 मात्राएं। अ या आ के सामने ओ या फिर औ आए तो औ बनना चाहिए 2 मात्रा, ये होता है। एक नियम अपवाद और है कि अ या आ के सामने ओस्ट या फिर ओस्टिया आ जाए तो क्या बनता है, ओ भी बनता है और औ भी। ये होगी आपकी वृद्धि संधि।
तो कि महेश्वरीय, तो हम जानते हैं यहां पर आएगा महाधन ऐश्वर्य। हो गया। अब देखिए आ के सामने आई है, कोई भी हो, या आ के सामने ए या आई, दो मात्रा आएगी यहां पर। महेश्वरीय, महोसद, महाधन, औसद, दो मात्रा है। या आ के सामने ओ या औ कोई भी हो, औ बनता है, तो यहां पर महोत्सव बनेगा। मंत्रोषधि, बहुत सही दिखता आपको ये स्टार वाला शब्द ये, तो मंत्र धन, औषधि में ओ आता है, औ नहीं आता है। पर जैसे ही आप इसका विच्छेद करोगे, संधि करोगे, तो मंत्रोषधि दो आ जाएगा यहां पर, दो मात्रा आएगी, अ के सामने ओ तो औ बनता है। देखिए शुद्धोधन लिखा है, तो यहां पर आएगा शुद्ध धन ओदन। एक टाइम था, मैं आपको बताता हूं, 2017 17 वाली थी, 16 और 18 वाली, एक मेंस में एक अध्यापक ने अपवाद के रूप में पढ़ा रखा था। आप सोचिए 21 में ये आ गया परीक्षा में दो मात्रा के साथ में, उन विद्यार्थियों को क्या हुआ जो इन्होंने इसको ये पढ़ा होगा। अध्यापक ने तब 21 के बाद, उसने 21 मेंस के बाद में पढ़ाना चेंज किया उसने, और पहले तो वही पढ़ा रहा था। अपवाद के रूप में उल्टा, और क्या भाई ये होता है, ये हालात है इस मार्केट में आरएस जैसी हिंदी पढ़ने में, कि सही नियम क्या है बस पढ़ाते हैं। आरपीसी जब पढ़ प्रश्न कर चुकी होती है तो फिर उसमें सुधार करते हैं लोग, पर उस दरमियान जो विद्यार्थी ने लिखा उनका घाटा नफा, उनका घाटा नफा क्या है, कर्मपुटा विद्यार्थी के। हमने सुधार कर लिया बाद में, अरे बाद में क्या कर लिया भाई, पहले ही करना चाहिए था। तो ये दो भी आपको ध्यान रखना है। और हमारे मेरे पास तो उनके नोट्स तक पड़े हैं, मेरे पास उनके नोट्स तक पड़े हैं कि लो अपवाद के रूप में। पर अब अपवाद क्यों हटाया 21 के बाद में भाई, मान लीजिए 25 में उन्होंने अपवाद हटा दिया, क्यों हटाया, 23 में अपवाद हटा दिया, क्यों हटाया, ये वजह होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आएगा सुक धन ओदन, तो बताइए क्या आएगा ये। अच्छा सुदोदन है, तो यहां पर आएगा सुदोदन। ओदन का मतलब होता है धान, शुद्ध धान। सुक मतलब सुआ, तोता। ओदन मतलब धान, भोजन। ओदन मतलब धान भोजन होता है। तो तोते का भोजन क्या है, दाड़िम। तो सुकोदन का मतलब होता है दाड़िम, ये दाड़िम का सुकोदन। ठीक है, ये आपका आरएस जैसी भर्ती परीक्षा में पूछे गया में से। पुत्रेषणा, यहां पर आएगा पुत्र धन एषणा। एषणा में ए आएगा, और अ के सामने ए तो बनेगा, बताइए आई बनेगी, तो ये बन जाएगा पुत्रेषणा दो मात्रा। और लोकेशना, लोक धन एषणा। तो यहां लोक मतलब यहां पर देखिए, यहां लोक का मतलब मुक्त है, मुक्ति, मुक्ति की इच्छा, यानी स्वर्ग की इच्छा, लोकेशना। तो यहां पर आएगा लोकेशना, सब शुद्धि का अच्छा उदाहरण है ये भी। इसके बाद में ईरण संधि में हम लिखो ये
आगे बढ़े। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? आगे बढ़े। अब आइए यण संधि में। यण में क्या होता है? देखिए यण संधि में क्या होगा? यण संधि में होता है ई छोटी हो चाहे बड़ी हो और सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो इस ई का परिवर्तन होता है य में। ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके सामने असमान आए तो परिवर्तन होता है व में। और री के सामने कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो आए तो परिवर्तन होता है र में। यह है इसमें संधि, यही है। और कुछ है इसमें? नहीं। अभ्यर्थना, तो सबसे पहले इसका विच्छेद करिए आप। अभिधन अर्थना, और ये जो भ के साथ में ई है, इसलिए ई बदल जाएगी। ये देखिए ई के सामने अ है और नियम कहता है कि ई के सामने कोई, ई को छोड़कर कोई हो असमान मतलब, तो ई का परिवर्तन हो जाएगा यह में, यह बदल जाएगी। तो शब्द क्या बनेगा? देखिए अ का तरह यहां पर अ, देखिए भ के साथ ई थी तो भ के साथ ई चले गई यह में, तो भ यहां पर हो गया आधा। और यह के साथ अ आएगा, तो इस यह के साथ ये अ आएगा, तो हम जानते हैं यह के साथ में जब अ आता है तो यह बनता है पूरा। ये अ इस हल चिन्ह को हटाता है, तो यहां पर यह हो जाएगा पूरा। और फिर जो बाकी वाला पीछे लिख दीजिए, क्या बनेगा? अभ्यर्थना बनता है। इसी तरह से आपको ये लिखना है, क्या भी मान माफी चाहता हूं, या जा करेगा, यहां पर जा करिएगा, तो यहां पर बनेगा जाति धन अभिमान। ई के सामने अ, ई बदलेगी यह में, तो जा का जा, त के साथ ई बदल जाएगी यह में। भैया जो ती है, ती धन त धन ई बदल जाएगी, त हो जाएगा आधा, आधा। यह के साथ क्या आएगा? तो यह हो जाएगा पूरा। यह बनेगा जातीय अभिमान, आरपीसी द्वारा पूछा गया है। ठीक है, आरपीसी द्वारा सब्सिडी के रूप में पूछा गया शब्द है ये, जातीय अभिमान होता है। और देखिए प्रत्यावर्तन लिखा है, शब्द क्या होता है? प्रतिधन आवर्तन होता है। अब कोई क्या है सर आवर्तन, कभी आपने सुना? तो कोई दिक्कत नहीं, आवर्तन है तो ये बनेगा, देखिए त के साथ में ई का परिवर्तन हो जाएगा यह में, त आधा है तो प्र का रहेगा प्र, त आधा हो गया। और यह का साथ क्या आएगा? ये आ, तो ये बन जाएगा यहां पर या, यानी प्रत्यावर्तन होता है। ऐसा नहीं कि सर अब जातीय अभिमान होता है तो प्रत्यावर्तन हो जाएगा, उल्टा मत करना। ऐसे एक एक शब्द को तोड़ो और आगे जो मात्रा है उसको वो लगा दो। आगे जो स्वर है ना, जैसे अ है तो अ रखो, आ है तो आ रखिए। उपरोक्त बेहतरीन उदाहरण में से उदाहरण है, इसका विच्छेद करो। हम जानते हैं उपरोक्त के विच्छेद में ऊपरी धन उक्त होता है, ऊपर नहीं आएगा, ऊपर में ऊ बड़ा आता है, जो कि वहां पर क्या रखा है छोटा, वो कभी बनेगा नहीं। और ये ऊपर जो है ऊपरी का तद्भव है, इसी का तद्भव ये है ऊपर। ऊपर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि संधि में कभी कोई तद्भव शब्द नहीं आता है, हमेशा संस्कृत तत्सम वाला शब्द आता है संधि में। और ये ऊपरी का ही बिगड़ कर बना है ऊपर, तो ये संधि में नहीं आएगा। इससे ऊ बड़ा आने का तो सवाल ही बनेगा नहीं। कोई क्या ऊपर धन उक्त गुण संधि कर दो आप, क्योंकि तद्भव के साथ में गुण संधि नहीं की जा सकती, तो फिर ऊपरी ही होता है यहां पर। और यहां पर भी र के साथ में ई जाएगी
यम है, तो ऊ कत रहेगा ऊ। देखिए ये जो ऊ है इसका तो ऊ ही रहा है, और ई चली गई यम है, तो र हो गया आधा, और आधा र कहाँ जाएगा, यह पर, और यह के साथ क्या आएगा ऊ। तो यहां पर ये इस तरह से लिखा जाएगा, अरे ऊ प का प लिया ही नहीं मैंने ऐसे, ठीक है। फिर र के साथ में ई चली गई यम है, तो र आधा है, यह पर जाएगा, यह के साथ ऊ आएगा, तो ये तो बन जाएगा यू, र चला गया ऊपर, क आधा और त उपरयुक्त बनता है, उपरोक्त नहीं बनता है। वही है गत्यार्थ है। ऐसा नहीं कि इस तरह आपने सत्यार्थ को गलत कर दिया फिर ये क्यों कर रहे हैं, वो सत्य धन अर्थी था तो क्या बना, सत्यार्थी बना है, और सत्य धन अर्थ सत्यार्थ बनता है, और ये क्या है गति धन अर्थ। तो देखिए त के साथ में ई यम है, और यह के साथ में अ, तो ये बनेगा गत्यार्थ बनेगा, गत्यार्थ नहीं बनेगा। व्याभिचार, हम जानते हैं यहां पर विधन अभिचार है, बस आप बाद वाला देख लो। आप बाद में क्या अ है तो वहां पर आ नहीं करेंगे, व्यभिचार लिखा जाएगा। अत्योक्ति ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अत्योक्ति में क्या आएगा, विच्छेद करो, अतिधन उक्ति। अब देख लो यहां पर आप ई के सामने क्या है ऊ है, तो यहां पर अ कत रहेगा अ, त के साथ ई जाएगी यम है, त हो जाएगा आधा, यह के साथ में आएगा ऊ, तो बन जाएगा यहां पर यू और ती, तो यह बन जाएगा अत्युक्ति। अत्योक्ति नहीं बनता है। और देखिए अभ्यार्थी, एक बताऊंगा सिर्फ ये, इसके बाद वाला आगे वाला आपको खुद करना है। अभिधन अर्थी, तो बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा अभ्यर्थी। मैंने आपको पहले ही लिखा था अभ्यर्थी मत कर देना, क्योंकि यहां पर अ है तो ये भी अ ही रहेगा। हो गया। या देखिए हम यहां पर आते हैं, माधवरी लिखा इसने, ठीक है, इसको मधुवरी करना है, मधवारी, ठीक है, माधवरी मत करिए इसको। मधुधन अरी, हम जानते हैं यहां पर ध है, और ध के साथ में ऊ, ऊ किस में जाएगा, ई जाती य में, ऊ जाता है वह में, तो म कत रहेगा यहां पर म, और देखिए ध के साथ में ऊ चला गया, वह में ध हो गया आधा, और वह के साथ में ये अ आएगा, अ का काम हलचिन हटा था, केवल हलचिन हटा, और ये मधवरी बनता है, माधवरी नहीं बनता है। और मात्रानुमति, देखिए सही शब्द होगा मातृधन अनुमति, मात्र नहीं होगा, अनुमति। और हम जानते हैं त के साथ में री, और री के सामने री नहीं है, असमान है, तो री का प्रत्यन र में, त र मिलकर बनता है त्र, ये वर्णमाला का नियम है, तदन र त्र बनता है। तो देखिए मां का तरह यहां पर मां, तदन र त्र बन गया, त्र के साथ में अ का काम हलचिन हटाना, त्र, और फिर आ जाएगा यहां पर अनुमति, बनेगा मात्र अनुमति। और ये लिखा स्वास्थ्य, सही क्या बनेगा, सुधन अस्थि। अब देखिए स के साथ में यहां पर ऊ जाएगा वह में, ऊ के सामने ऊ नहीं तो ऊ जाएगा वह में, ऊ के सामने ऊ तो बड़ा ऊ बन जाएगा, तो स देखिए आधा है, आधा, फिर वह के साथ आएगा ये अ का काम होता है हलचिन हटाना वह, तो ये बनेगा स्वास्थ्य नहीं बनेगा, स्वस्थ बनेगा। हो गया, ये आपको लिखना है। आप यण संधि तक पूरा कर लो एक बार से, ठीक है, यहां तक यण संधि तक पूरा करो, इसके बाद में और देखेंगे। हम्म, अच्छा व्यभिचारी, व्यभिचारी कर दो, इसमें क्या हो गया है, वो सब शुद्धि तो वो दोनों ही है, व्यभिचार भी शुद्धि है, व्यभिचारी भी है।
लिख लो आप। आगे लो। आप दिल पर ले बोली मत ले। फील्ड में नौकरी करना बोली बहुत घातक होगा। मैं आपसे एक सलाह है मेरी, अनुभव के साथ में, आपको अध्यापक की नौकरी करनी चाहिए, टीचर बनना चाहिए। यदि आप अधिकारी बनने जा रहे हो, जैसे एक उदाहरण के तौर बताऊं मैं आपको, अब ये एक थप्पड़ कांड चल रहा है, चुनाव के दौरान चल रहा है। अब एक छोटी सी विडंबना देखिए आप चीजों की। चुनाव की परिस्थितियां क्या थी किसी को नहीं पता, वहां के हालात तो उन्हीं को पता है या सरकार को पता है। भाई प्रशासन को सब पता होता है, सरकार को सारी जानकारी पता होती है, वो निकाल लेती है। लोगों ने, भाई एक अधिकारी है जिसको थप्पड़ पड़ गई है, अब ठीक है उस अधिकारी को इतना तो मजबूत होना पड़ेगा कि थप्पड़ खा ली उसने, मजबूत होना ही पड़ेगा। हल्का पल्का हो तो अरे मैंने थप्पड़ मार दी रे, अब मैं क्या करूंगा। क्या क्या करेंगे भाई, अधिकारी है। जब फील्ड में जा रहे हो तो आपको पता है कि आज थप्पड़ पड़ी है, करपत्र पड़ सकता है। जनता का क्या भरोसा भाई, जनता कब किस
भाई कब क्या परिस्थितियां बदल जाए, समाज है। और प्रशासन में रीढ़ की हड्डी हैं आप तो। आप पब्लिक चेहरा है, सीधा आप खड़े रहेंगे जनता के सामने। भाई आप प्रशासन की मुख्य धारा में है, फ्रंट पेज है आप। सब इंस्पेक्टर मतलब एसएचओ, एसडीएम, ये फ्रंट पेज पर होते हैं, पहली लाइन पंक्ति वाला होता है प्रशासन में, ये होता है। तो जिसको लगता है कि ईगो हर्ट हो रहा है मेरा, टीचर की नौकरी करो, जाओ, कोई नहीं पूछेगा वहां पर, कोई समस्या नहीं, कोई ईगो हर्ट नहीं, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ, अपना काम करो, चुपचाप आ जाओ। ना तो कोई पूछने वाला, ना कोई कहने वाला। कभी कभार अधिकारी आते हैं चेक करने के लिए, हाजिर रहो, आए, राम राम सा, बस। ऐसे अधिकारी खुश, पानी वानी पिला दो, वापस चले जाएंगे। बहस करनी, बोले हाँ जी, इधर बोले हाँ जी, हाँ जी, बस। कोई चुगली नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अनुपस्थित रहा, उसे कर्म जान, हमें नहीं पता सर, मेरी बात नहीं हुई, भले ही आप ही को बोल गया हो, सर मेरी बात नहीं हुई। ये होता है। पर आपको छोटी सी चीज यदि तकलीफ दे रही है कि मुझे कहा नहीं जाए, तो मैं आपसे कहता हूं, आपको आरएस में एसडीएम, आरपीएस और एसआई की नौकरी से दूरी बनानी चाहिए। कि यहां तो इतना सुनने का मिलेगा आपको, इतना सुनने को मिलेगा आपको, कि आप शायद खुद कहोगे कि मैं अब क्या करूं। समझ गया? सुनने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना, जिंदगी में कभी किसी चीज को समाज के साथ जोड़कर अपनी कमजोरी सिद्ध मत करना। जिन जिन लोगों ने चीजों को बिना वजह समाज से जोड़ा है, वो लोग पटरी से नीचे उतर गए हैं। समझ गया आप? समझ गया आप? कभी आप जैसे हो, प्रशासन के हो, तो प्रशासन में रहकर प्रशासन का काम करिए आप, वो आपका काम है। लोग क्या बोलते हैं उनका काम है। कभी अपने आप को उस लेवल पर मत जाओ कि बुरे, अच्छा ही हो या बुरे हो, कुछ भी हो, आप समाज को बीच में ले आओ। भैया आप तो सभी समाज के हैं, अधिकारी बन गए। आपके लिए एक व्यक्ति के समाज कब से आ गया बीच में? क्या इसका मतलब तो आप एक समाज के, देखिए मैं उस समाज का हूं इसलिए मुझे थप्पड़ मार दी, तो इसका मतलब है आप अधिकारी बन करके उसी समाज का काम करोगे? आप दूसरे समाज का काम नहीं करोगे? अच्छा, उसी समाज का व्यक्ति थप्पड़ मार दे तो थप्पड़ मारने वाला समाज थोड़ी देखता आपका। भाई कोई व्यक्ति आवेश में आ गया है, वो देखता है क्या? नहीं देखता। वो सजा मिलेगी उसको, वो तो सेकेंडरी कंडीशन सारी। पर आप अधिकारी हो, कभी इस चीज को लेकर ना चले। फिर क्या है कि आपकी जिंदगी को कुरेदा जाएगा ऐसे। और सबसे ज्यादा खबरें निकलेगी आपके गांव से, फिर वो आएगी बाजार में, जो है वही चला जाएगा। थोड़ा बच्चा कुछ है ना, और गांव वाला पता है कि ये कैसे जिया है, सब पता, उन कुंडली पता होती है हमारी, बचपन से आज तक होती है। तो ऐसी हरकत कभी नहीं करनी है, आपको मौन रहना। मैं तो ये कहता हूं, जब भी कुछ हो जाए, मुंह पर पट्टी। प्रशासन में हो तो, जब सरकार में नहीं हो आप, आम प्राइवेट में हो, तो चिल्ला चिल्ला के बोलो। आपकी कोई बात में वजूद हो तो बोलो, कुछ सुनेगा भी नहीं। सुनेगा नहीं। और वहां सुनेंगे, एक टाइम सुनेंगे, उसके बाद में। इसलिए हमेशा मौन रहना। बेहतर अधिकारी वही है जो चुप, मुंह पर पट्टी, निकलो काम करना ना। ज्यादा कोई बहुत ज्यादा हो जाए आपके ऊपर, क्या जवाब देना ही देना है उच्च अधिकारियों के निर्देशन में। जो होगा संभव मैं करूंगा, ठीक है? अब उच्च अधिकारी बोल दिया, वो अपना ऊपर अधिकारी से बात करेंगे। आपके पास काम है भैया, आपको मुख्यमंत्री थोड़ी हो कि उच्च अधिकारी बोलेंगे। बोलेंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी खुद को बोलना पड़ता है, डीजीपी को खुद को बोलना पड़ता है, सीएस खुद को बोलना पड़ता है। और वो मीडिया के सामने कभी आता ही नहीं है। आते हैं कभी कभार, आते हैं मीडिया के सामने। कभी मीडिया के सामने आ जाए कोई जबरदस्ती तो बात अलग है, बाकी वो नहीं आता कभी मीडिया के सामने। उनको पता है कि मेरे एक शब्द पर, ठीक है, दिशा बदल जाती है चीजों की। मेरे एक शब्द पर चीजों की दिशा बदल जाती है, रास्ते बदल जाते हैं चीजों के। नहीं बदलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उच्च अधिकारी वही तो है। तो आपको हमेशा एक सीख मेरी यही है, जब भी जाओ प्रशासन में, चाहे किसी पद पर बैठो आप, मुंह पर पट्टी जरूर रखना। बंद कमरे में क्या बात होती है, मीडिया के सामने बिना वजह आपको कितनी तकलीफ हो रही हो, क्या बस आपका इतना बुरा हो गया हो जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की है, तो भी कभी मुंह से पट्टी मत हटाना मीडिया के सामने। कोर्ट में जो बोलना बोल देना आप, अब जो पूछे। समझ गया आप? इधर नहीं।
यदि आपको इस फील्ड में वापस आना है तो कारण है इसके पीछे। समझ गए आप? जो होगा वो तो होता रहेगा, पर आपके जो शब्द जो है ना, जो शब्द, वो हमेशा बने रहेंगे। उनसे हमेशा दूरी बनाए रखना आप। जो भी करना है कोर्ट में जो चलता है वहां पर, ठीक है, आप वहां बोलिए, वहां तो आपको सही बोलना ही पड़ेगा जो भी होगा, पर बिना वजह, क्योंकि ना तो मीडिया एविडेंस होता है, बिना वजह चीजें तूल पकड़ती है। और अधिकारी के लिए अपनी समाज में बहुत सारे दुश्मन होते हैं, होते नहीं होते हैं? भाई अधिकारी होता है, हर किसी को खुश नहीं रख पाता। वो अपना काम क्या करता, सरकार के अनुसार, नियमों के अनुसार काम करता है। और अपने समाज को जाकर साहब थोड़ा सा कर दो ना, आप नहीं करता, वो दुश्मन बन जाएगा उसका, जुद पड़ने वही लपेटेगा उसको। तो ध्यान रखें, कभी चीजों को धारा ना बदले चीजों की। आप जिस धारा में बह रहे हो उस धारा में चलते रहे, जो होगा वो होगा। तकलीफ हो सकती है नौकरी में, तो मुख्य भूमिका में रहोगे तो लोगों की सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, तो दिल को रखिए मजबूत। ठीक है यार, जो भी है, बस ये मानकर, घर की चार दीवारी की बाहर ऑफिस की बातें, ऑफिस में घर की बातें नहीं। जिंदगी आसान है, आसान है तभी आसान होगी, अदरवाइज आसान आपकी नहीं होने वाली है। आपको बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। और आप तो छोटी सी चीज के लिए आप एकदम उछल गए ऐसे, प्रशासन में जगह नहीं है, बाकी जगह है, टीचर बन जाइए। पटवारी में भी दिक्कत कभी कभार हो सकती है। ग्राम सेवक मत बनना फिर। मैं बताऊं आपको, सुनो सुनो, अभी सुनो आप। ग्राम सेवक, मैं आपका नहीं कह रहा, मैं ऐसे नॉर्मली कह रहा विद्यार्थियों, ग्राम सेवक मत बनना फिर। तो क्यों? ग्राम सेवक में भैया क्या होता है कि जब नरेगा चलती है, ये काम चलते हैं, पता वहां पर वह तगरी होती है उनके पास में, महिलाओं के पास में। ग्राम सेवक जी ने गलती से एब्सेंट लगाई, पहली बार तो वो सहन कर लेंगे। एक बार गए आपने, पहली बार गए जब जाता है तो ठीक है, माफ कर दिया उसको। समझ गए आप? ग्राम सेवक जी कहां बसता है पता आपको? जब पहली बार जाता है ना, तो दरिया दिल बनते हैं ऐसे, थोड़ा माफ कर दिया चीजों को। ठीक, एक आदमी आई तो ठीक है, आज अटेंडेंस लगा दी, आपने उसकी अटेंडेंस लगा दी वहां पर, जो नहीं आई थी। अब आप तो भूल जाओगे, पर जो महिलाएं बैठी है ना दूसरी, वो नहीं भूलती। अच्छा, वो रमकुड़ी झमकुड़ी, उसकी तो उसने ऑप्शन नहीं लगाई आज पहली बार। ग्राम सेवक जी अच्छे हैं, ठीक है। 3, 5, 15, 20 दिन बाद में ग्राम सेवक जी को मौका मिला वापस अटेंडेंस, वो इंस्पेक्शन करने का, चले गए। या जब वो पैसा टाइम पर नहीं आया तब चले गए, और ग्राम सेवक जी ने अटेंडेंस ली, और कोई दूसरी नहीं, उसकी एब्सेंट लगा दी। तगड़ी तैयार है, पहली बार उसके नहीं लगे, मेरे क्यों लगे? उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो गांव गांव बैठी घूंघट निकाल रखा है, आए तगड़ी सड़, क्या करोगा? आएगा। और एक मारती है ना, तो उसकी साथ लेना जो संगठित है, वो 20 एक साथ दौड़ती है। वो पीछे आगे ग्राम सेवक थी, ठीक है। गाड़ी लेके भागो वहां से। गांव वालों को पता होता है कि ये होता ही रहता है वहां पर, आपको नुकसान तो कोई करने वाला कोई है नहीं, भागना पड़ता है। मैं ऐसे ग्राम सेवक जी जानता हूं, ठीक है, जो 20 किलोमीटर बाद में जाकर छूटे थे। गाड़ी दौड़ाई 20 किलोमीटर जाके, तब लोगों ने पीछे छोड़ा उन्होंने, ठीक है। होता है, भाग जाते पीछे कई बार काम वाला है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा त्रुटि ग्राम सेवक जी की होती है, त्रुटि कई बार उनकी भी हो सकती है, पर कई बार क्या हम दरिया दिल बन जाते हैं चीजों के लिए, और प्रशासन में दरिया दिल बनना पड़ता है। पर वही दरिया दिल हमारे सामने आएगा तो हमें एक्सेप्ट करना है कि चल छोड़ यार, एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, इसलिए हो गया होगा, ठीक है। ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो आप। यही है। देखो मैं तो आपको खुला कहूंगा, आपकी मर्जी, आपको क्या मानना है। और मैं तो जो कह रहा हूँ प्रशासन में आपके सामने जाकर होगी चीजें। हैं? ये प्रत्यार्पण है, ये प्रत्यार्पण है वो।
लिख लिया, आगे बढ़े। स्त्री, अरे यार ये हुआ क्या, इसे टाइपिंग ने क्या किया इसका, स्त्री प्रयोगी है। नहीं, पीडीएफ मैंने तो 2 बार बनाई है, दोबारा टाइप करवाई है भाई ने, गलत कर दी। बाकी वैसे टाइपिंग मैं खुद ही करता हूँ मेरे शब्दों की, मैं किसी और से नहीं करवाता हूँ। पर ये क्या कि इस फॉर्मेट मेरे से आई नहीं है टाइपिंग, ग्रीन पैनल पर नहीं आ रही थी मुझसे, व्हाइट पर तो ले आते हैं। ये हो गया। ये प्रत्यर्पण बनेगा। गतिधन अवरोध, ये बनेगा गति अवरोध। गतिधन अनुसार, ये बनेगा गत्यनुसार। और स्त्री धन उपयोगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बनेगा स्त्रुपयोगी। ई किसमें जाएगी, देखिए तरह के साथ में ई जाएगी, यम, तो स पहले सादा है, आधे रहेगा, त्र बी आधा हो गया क्योंकि ई चली गई यम में, तो आधा तरह ऐसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, यह के साथ क्या आएगा, ऊ, यू हो गया पयोगी। और नीचे वाला स्त्री धन उचित, बस पयोगी को क्या कर दीजिए, चित लिख दीजिए, ये सही हो जाएगा। जिनको स्टार लगाता हूं वो देखते रहना आप। रीत्यानुसार, रीतिधन अनुसार, ये क्या बनेगा, अ है तो लास्ट में अनुसार होना चाहिए, रीति अनुसार। और संध्याक्षर, संधिधन अक्षर, ये बन जाएगा संधि अक्षर। लिख लो, लिख लिया आपने। एक ये है स्वस्थ्यायन, देखिए ये रुको, इसे आप यहां मत लिखिएगा, ये प्रत्यय पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस हम प्रत्यय के साथ पढ़ेंगे, फिर भी यहां पढ़ना, चलो पढ़ लो आप एक बार। ये क्या बनेगा, स्वस्तिधन अयन, ई जाएगी यह में, तो बताइए क्या बनेगा ये, भाई देखिए स त के साथ में जो ई है ये चली जाएगी यह में, स आधा है, वह भी पूरा है, और देखिए यह स भी हो जाएगा आधा, और त भी क्या हो जाएगा आधा, ये हो गया। और यह के साथ क्या आएगा, अ, तो यह हो जाएगा यहां पर पूरा, यानी स्वस्थ्या नहीं होता, स्वस्थ्यहीन होता है केवल। ये वापस प्रथम ही इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार, अभ्यंतर, तो यहां पर आएगा अभिधन अंतर, अभ्यंतर लिखा है, ई जाएगी यह में, तो ब आधा, यह के साथ में अभ्यंतर होता है अंदर का। पर्युषण, परिधन उष्ण शब्द होता है, पर्युषण में उष्ण में स से पहले उ छोटा ही आएगा, तो यह बनेगा पर्युषण। अग्नाशय लिखा है, तो देखिए भैया सब होता है अग्निधन आशय, तो बताइए क्या बनेगा, यहां पर क्या है कि ग के साथ में देखिए ये गन है, गन के साथ में ई जाएगी यह में, तो अ कत रहेगा अ,
और ये घ आधा है, आधा ही रहेगा। अब न भी क्या हो गया, आधा, ये हो गया। और यह के साथ क्या आएगा, आ। तो ये अग्न्याशय होता है, अग्नाशय नहीं होता। कोई विज्ञान का विद्यार्थी है तो वो ध्यान रखना, आप विज्ञान वाला अग्नाशय लिखते हैं। देवी अर्पण, तो हम जानते हैं शब्द है देवी धन अर्पण, तो ई जाएगी यह में, और सामने है अ, तो बनेगा देवी अर्पण बनेगा। ये भी स्टार है, लिख लो आप, ठीक है। तो ये है संधि। अभी तक मतलब स्वर संधि हमारी है, सब संधि संबंधी पूरी हुई है, व्यंजन विसर्ग अभी बाकी पड़ी है। तो स्वर संधि संबंधी जितने भी उदाहरण है सब संधि के, वो पढ़ लेंगे। और किसी ने संधि नहीं पढ़ी है मान लीजिए, तो संधि जब पढ़ेंगे तब तब पढ़ लेना। तो चलो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो।